मंदिर दर्शन करने के बाद में जब आप नाव में बैठने के लिए आएंगे तो इस रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पास में यही नाव मिल जाएगी और उसका चार्ज रहेगा 20 रुपये प्रति व्यक्ति और वो आपको इधर से ममलेश्वर छोड़ देगा। मंधाता द्वीप पर विराजमान ओंकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर दर्शन करने के लिए मैं जाने वाला था। नाव नर्मदा नदी के किनारे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मंदिर दर्शन करने के बाद नीचे घाट पर आएंगे तो 20 रुपये पर पर्सन लेकर नाव वाला आपको नदी के उस पार उतार देगा, जहां से आप ममलेश्वर मंदिर दर्शन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ममलेश्वर जाने के लिए हम बैठ गए नाव में और नाव का नाम है राजा हिंदुस्तानी और हम जाने वाले हैं इस टेम्पल से ममलेश्वर टेम्पल के लिए। मां नर्मदा से चलने वाली नाव बहुत ही सुंदर सजी होती हैं और नाव से नदी पार करने का मजा ही कुछ अलग होता है। नाव हमारी चल रही है ममलेश्वर के लिए। जब नाव नदी पार करती है तो ओंकारेश्वर मंदिर कुछ इस तरह दिखाई देता है। नदी में चलने वाली नाव दोनों तरफ के द्वीप और दोनों द्वीप को जोड़ती हुई पुल बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और मां नर्मदा को प्रणाम करने के बाद हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। महारानी के दर्शन करने के बाद और ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद हम अब जाने वाले हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर, तो हम आपको भी वहां का दर्शन करवा देंगे। नदी के घाट पर ब्राह्मण लोगों की पूजा करवा रहे थे और कुछ इस तरह नाव घाट पर खड़ी रहती है। ममलेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। मंदिर के बाहर आपको फूल, माला और प्रसाद मिल जाएगी। आप यहां से खरीदकर भगवान को भेंट कर सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं ममलेश्वर महादेव मंदिर के पास में और ये इधर ही सामने है महादेव का मंदिर और ये मंदिर जो है बहुत ही पुराना बना हुआ है। मंदिर में आने वाले भक्तों के पैर नहीं जले, इसके लिए यहाँ दरी बिछा दी गई है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए ममलेश्वर महादेव के पास में ही बने प्राचीन शिवलिंग के मैंने दर्शन किए, जहाँ पर मुझे कई प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने को मिले। और इसके बाद मैं पहुंच गया ममलेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। बताया जाता है कि ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद ममलेश्वर दर्शन करने का बड़ा महत्व है। यदि आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तो ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ममलेश्वर महादेव मंदिर में भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और आपको भी मैंने वीडियो में करवा ही दिए हैं। तो आज हमारे जो ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन और ममलेश्वर महादेव के दर्शन दोनों हो गए हैं और बहुत ही अच्छी यात्रा रही है हमारी। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दर्शन करने के बाद मैं जाने वाला था डैम को देखने के लिए। ममलेश्वर दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया हूं यहां के डैम पर, जो कि बहुत ही बड़ा बना हुआ है।
तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डैम, जो कि मेरे पीछे हैं। ये यहाँ पर बना हुआ है डैम, और इसके पीछे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, तो उसके पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। और ये पूरा इतना बड़ा बना हुआ है, बीच बीच में कभी कभी पानी यहाँ पर छूट जाता है, और यहाँ इस तरीके के नज़ारे जो है दिखाई देते हैं। और वो जो सामने है वो है पुल, और वहीं पर है ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर, और ये पूरा पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये 2 रास्ते हैं, एक उस साइड से जाता है वो, और एक इधर साइड पानी निकल जाता है। तो ये है ओंकारेश्वर का डैम। इसके पीछे जो ये जा रही है, ये है नहर, जो कि इसी बांध के माध्यम से जा रही है, और ये अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग खेतों में चली जाती है। ये कहाँ जा रही है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इधर से ही ये जा रही है। यह इस डैम का गेट बना हुआ है। यहाँ से आगे अंदर काम करने वाले कर्मचारी ही जा सकते हैं, बाकी दूसरे लोग यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं। ओंकारेश्वर दर्शन आप एक दिन में कर सकते हैं, जिसमें आपको ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, गोमुखकुंड और मां नर्मदा के भी दर्शन हो जाएंगे। साथ में ही संगम के भी दर्शन हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ परिक्रमा मार्ग भी है, आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। साथ में और भी कई दर्शन आप कर सकते हैं। ओंकारेश्वर में आपको होटल 500 से 800 रुपये में मिल जाएगी, और 500 रुपये आपको खाने पीने का खर्चा होगा। यदि आप 2 लोग हैं तो 800 से 1000 रुपये में आप पूरा ओंकारेश्वर दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आप एक नाइट के लिए ओंकारेश्वर धाम में रुक भी सकते हैं। ओंकारेश्वर दर्शन की वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद हम करने वाले हैं आगे की यात्रा, जो कि आने वाले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं।